बच्चे पार्टी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12 के बच्चे हो तो इट्स अक्टूबर, अभी तो जाग जाओ, वरना तो मतलब टाइम टाइम फिश हो जाएगी। तो बेसिकली आपको, अगर आप अभी तक आपने स्टडी नहीं स्टार्ट की है या नहीं पढ़ी है, तो मैं आप लोगों के लिए महा रिवीजन का सीरीज़ लेकर आई हूँ। आप मेरे चैनल पे जाइए और लाइव सेक्शन में जाके वीडियोस को वॉच किए। टोटल 2 चैप्टर्स मैंने डाले हुए हैं, आगे भी मैं प्रोसीड करने वाली हूँ। तो बात करते हैं कि अगर आप क्लास 12 के बच्चे हो और अपने स्टडी प्रिपेयर नहीं किए और ये अक्टूबर आ गया है, अभी भी आप थोड़ा सा लूज़ हो रहे हो, आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, जाने दो, मैं कर लूँगा, तो भाई साहब रुक जाओ और अभी से स्टार्ट हो जाओ। क्योंकि अगर आपने एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ स्टार्ट नहीं किया ना, तो बहुत ही पछताना पड़ेगा। तो आज का जो वीडियो होने वाला है एकदम गेम चेंजिंग होने वाला है। गेम चेंजिंग इन द सेंस कि आपको मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाली हूँ। आप किस तरीके से बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ कम टाइम में, यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर की स्टडी में आप जो है अपना पोर्शन, आपने जितना भी नहीं किया है वो कर सकते हो। सपोज आपने जो है अभी तक कुछ भी नहीं किया है, वैसे तो आप सब, मुझे लग रहा है, बहुत ही पढ़ाकू बच्चे और आपने कर लिया है, लेकिन स्टिल अगर आपने नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो बेसिकली अगर मतलब मैंने कहीं तो पढ़ा था कि जो अगर आप सक्सेस के पीछे भागोगे तो सक्सेस आपके पीछे भागेगी, ऐसे ही कुछ पढ़ा हुआ था। तो ये कहीं तक सही भी है, मतलब अगर कह सकते हैं कहीं तक सही भी है। किस तरीके से सही है? क्योंकि क्या होता है कि अगर हम किसी के पीछे लग जाते हैं तो उसे कहीं ना कहीं तो मतलब पड़ता है यार कि कितना पीछे पड़ा है मेरा, चलो अब मैं दया खा के इसके ऊपर कृपा अपनी बरसाना चालू ही कर देता हूँ। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। यहाँ पे अब निर्मल बाबा भी नहीं रहे कि वो बोलेंगे कि चलो एक कुत्ते को भी रोटी खिला दो तो आप पे कृपा आना चालू हो जाएगी। तो करनी तो आपको है। कोई भी टीचर आपको डायरेक्ट कर सकता है, बता सकता है, आपको गाइड कर सकता है, आपको थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, आपको थोड़ा बहुत प्रेशराइज भी कर सकता है। इसके बाद की जर्नी आपकी है। तो आप जब तक नहीं करोगे तब तक आपकी कुछ भी, देखो क्या होता है कि व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, शायद मैंने आपसे ये चीज़ शेयर भी की है कि मेरा जो था ना, मतलब मेरा मतलब ऐसे सर्कमटेंसेस बनते गया कि मेरी जो स्टडी थी ना, मतलब इतनी बकवास हो गई थी क्लास 12 की कि मैं सोच रही थी यार कि क्या ही हो रहा है मेरे साथ। मैं क्लास 10 में अपने टॉपर थी, अपने क्लास के टॉपर रही थी। एंड उसके बाद से जो मेरा ग्राफ गिरा है, क्योंकि ग्राफ गिरने के मेरे सर्कमटेंसेस अलग अलग थे। तो मेरे साथ जो हुआ एक्चुअली, अगर आप भी शायद आपके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा। मेरा जो क्लास 12 था वो ऐसे कॉलेज में था, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बट बहुत ही बकवास कॉलेज था। वहाँ कुछ पढ़ाते नहीं थे। क्लासेस जो लिया था वो भी बहुत ही बकवास था, वहाँ भी कुछ भी नहीं पढ़ाते थे। सो मेरा जो स्टडी का मतलब स्ट्रैटेजी रहा है वो अक्टूबर से दिसंबर का ही रहा है। अगर आप सोचोगे कि मैं जनवरी है पूरा पढ़ लेता हूँ, भाई साहब रुक जाओ, नहीं है बिल्कुल भी। अभी आपके पास टाइम है और आप चालू हो जाओ। अब बिल्कुल भी वेट मत करो कि मैं जनवरी आऊँगा तो पढ़ूंगा, फिर फरवरी, बिल्कुल भी नहीं। आपको अभी से और आज से ही पढ़ना स्टार्ट करना है। ये मत सोचो कि आपको अभी बहुत टाइम है। तो आई टेल यू कि आपको कैसे करना है, ठीक है? तो मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है, सेम आई विल शेयर विद यू ओनली, ठीक है? तो मैंने जो है ना अक्टूबर से, देखो मेरा क्या होता, आई वॉज मैथ स्टूडेंट, लेकिन मेरा ऐसा हो गया था क्लासेस में कुछ नहीं पढ़ा, कॉलेज में भी कुछ नहीं पढ़ा, एंड अकाउंट्स भी बहुत ही बेकार था। क्योंकि आपका जब तक बेस अच्छा नहीं होता, इसलिए टीचर्स कहते हैं कि आप मस्ती करो लेकिन क्लास 11th में आप पढ़ाई करो। मतलब आप 90% ना करो लेकिन 50% करो। क्योंकि जब आपका बेसिक क्लियर होता है ना, तो आपको क्लास 12 में इतना मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और ज़्यादातर बच्चे यही मतलब मिस्टेक करते हैं कि वो बिल्कुल भी मतलब क्लास 12 को एकदम ईजी ले लेते, क्लास 11th को एकदम ईजी ले लेते हैं और क्लास 12 में जाके वो सोचते हैं मैं फाड़ दूंगा। तो ऐसा नहीं होता है माय डियर, बिल्कुल भी नहीं होता। आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है, ठीक है? आइदर बेसिक स्ट्रांग होना ज़रूरी है, आइदर आप इतना हार्ड वर्क करो कि आपको भी लगे कि भाई एग्ज़ाम को भी लगे कि क्या ही किया है, ठीक है? तो मैंने क्या किया था, मैंने मैंने 1-2 मेरे फ्रेंड्स को पकड़ा, जो मेरे फ्रेंड्स थोड़े से मतलब क्लोज भी थे और उनका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी था।
तो मैंने पूरा अक्टूबर का पूरा 15 डेज या 20 डेज मैंने पूरा अकाउंट्स किया, मतलब लाइक दूसरे सब्जेक्ट को हाथ लगाती थी, ऐसा नहीं कि नहीं लगाती थी, बट हाफ एन आवर के लिए 15 मिनट्स के लिए ऐसे हाथ लगाती थी। तो मैं अक्टूबर में पूरा मतलब 20 डेज अकाउंट्स को प्रायोरिटी दी। फिर उसके बाद का अक्टूबर का 21 से लेके नवंबर का 15 तक मैंने कॉलेज जाना पूरा ही बंद कर दिया था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि कुछ भी पढ़ाते नहीं थे वहाँ पे। फिर मैंने मैथ्स को प्रायोरिटी दी, क्योंकि मेरा मैथ्स भी एकदम बकवास हो गया था। तो मैथ्स भी मेरा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव बहुत ही मतलब सर के ऊपर से ज़्यादा था। तो मैंने फिर मैंने वो 20 डेज जो है मैथ्स के लिए दिए। उसके बाद जो रेस्ट बचे ना, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने थेरीज़ के लिए। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट या स्कॉलर नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। देखो, मैं 2 कैटेगरी बताऊंगी। एक उन बच्चों के लिए जो स्मार्ट हैं, एक वो बच्चे के लिए जो एवरेज है मेरी तरह। तो उन्हें क्या करना चाहिए, जो उनको इजी चैप्टर्स लगते हैं ना, वो पढ़ डालो पूरा। जैसे मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर बहुत इजी है, सेकंड चैप्टर बहुत इजी है। जिनको डायग्राम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है वो डायग्राम वाला थोड़ा सा स्किप कर दो, लेकिन इसमें जो थ्योरी पार्ट है उसको पढ़ डालो। 9th चैप्टर ईजी है, 10th ईजी है, 7th ईजी है, ये सारे चैप्टर्स कर दो। 5th चैप्टर ईजी है, ये सारे चैप्टर्स पे इतना फोकस कर दो कि मतलब एटलीस्ट वहीं से आपका जो है 60-70% निकल जाएगा, ठीक है। तो आप उन चैप्टर्स को टारगेट करो जो थोड़ा सा ईजी है, जैसे अकाउंट्स में बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, फाइनल अकाउंट है। तो उन चैप्टर्स को टारगेट करो जो थोड़े से ईजी हैं, जो ईजी गोइंग है। इन चैप्टर को टारगेट करोगे तो आपकी जो 90% स्टडी है वैसी हो जाएगी। उसके बाद जो आपका टाइम बचा, उसको जो बाकी कॉन्सेप्ट है उसको यूटिलाइज करो। अब बात करते हैं जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको तो मैं तो ऐसा बोलूँगी कि किसी भी कोई टीचर आपको बोलता है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये है, बिल्कुल भी मत फॉलो करो। क्योंकि क्या होता है कि किसी को नहीं पता है, लाइक एवरीवन कैन हैव अ प्रेडिक्शन ओनली कि ये आ सकता है, ये आ सकता है। कोई आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप पूरा ही पढ़ के जाओ। अब बात करते हैं कि वो बच्चे जो कॉलेज जाते हैं डेली, उनके लिए तो बहुत ही सफरिंग चीज़ है। आपको एक तो अटेंडेंस डेली बेसिस पे देना है, एंड प्लस आपके लाइक 20 डेज पकड़ लो हॉलीडेज़ में जाएंगे, फिर 10 डेज पकड़ लो जिनके कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटी होती है उसमें जाएगा, फिर आपके प्रीलिम्स में जाएगा, फिर आपके बोर्ड के बहुत सारे काम होते हैं, फिर आपका 20 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, एबीटी होता है। मतलब आप समझ लो 1 महीने तो इसमें ही गया। बचे आपके पास कितने महीने, 2 महीने या 2.5 महीने पकड़ लो, जनवरी का भी हाफ ले लो, ठीक है। आपके पास भाई इतना ही टाइम है। ये आपको एक रियलाइजेशन वाला कॉल है कि आपको, अब तो एक बोलते ना वेकिंग कॉल होता है, तो ये आपका वेकिंग कॉल है। अभी से स्टार्ट हो जाओ और स्टडी करना स्टार्ट करो। तो मेरी स्ट्रैटेजी शायद सबको अच्छी नहीं लगेगी, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि हर दिन एक एक चैप्टर पढ़ो, या हर दिन आप, जैसे अभी देखो क्या होता है कि आप पूरा ही लेक्चर बैठो, इट्स नॉट अ मैंडेटरी। आप जाओ लाइब्रेरी में, अपने कॉलेज में 1-2 चैप्टर्स कर लिया, घर पे आए अपने घर पे 1-2 चैप्टर्स कर लिया, ऐसे से आप करना स्टार्ट करो। क्योंकि अभी भी अगर आपने नहीं पढ़ा तो मतलब समझ लो भाई साहब आपकी तो नैया डूबनी है। अगर कॉलेज में मतलब आपको कोई सपोर्ट करने के लिए भी ना रहा तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे अच्छा है कि अपने हाथ में ही अपनी किस्मत रखो और अपने हाथ से ही अपनी किस्मत बनाओ। ये मत सोचो कि भाई साहब ये बता देगा, वो बताएगा। भाई बोर्ड एग्जाम में तो सेल्फिश होना है आपको, मेरी चीज़ मेरी, मैं किसी को अपना हार्ड वर्क नहीं देने वाली हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आप इस तरीके से जो है स्ट्रैटेजी को देखो। क्या है कि मैंने जो मेरी स्ट्रैटेजी बताई शायद किसी को नहीं एक्सेप्टेबल लगेगी, किसी को नहीं पसंद आएगी, क्योंकि हर स्टूडेंट की एक अपनी जर्नी होती है। जैसे मैंने बताया ना, मेरा सर्कमस्टेंसेस अलग था, तो हर स्टूडेंट की ना अपनी जर्नी होती है खुद की। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि आपका खुद का शेड्यूल, आपका खुद का टाइम टेबल, आपका खुद का रूटीन, आपके दिन भर का क्या पूरा सिनारियो है वो आपको खुद को पता है, और उसे आपको खुद को एनालाइज करना चाहिए और उसके बेसिस पे ही स्टडी को स्टार्ट करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, बाकी तो आपके ऊपर है। आपको जो टीचर लगे कि मतलब बहुत ही अच्छा बता रहा है, या आपको जो फेवरेट है आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बट द थिंग इज़ कि आप जितना ज़्यादा खुद को जानते हो ना स्टूडेंट, उतना कोई किसी को नहीं जानता है, कोई भी आपको नहीं जान सकता है। जैसे
आप क्या कांड करके आए हो, आप क्या, आपने क्या झोल झपाटा किया, ये दूसरों से बेहतर आपको अच्छे से पता है. सो बेटर इज दैट कि किसी और की चीज़ को, अभी सपोज समवन इज वेकिंग 5 o'clock एवरी डे, राइट, एंड उसने आपको स्ट्रैटेजी बता दी कि ऐसे ऐसे करो. भाई तुम 10 बजे सो के उठने वाले इंसान हो है ना, बात बराबर है. तुम 10 बजे सो के उठने वाले इंसान हो और तुम्हें 5 बजे तुम्हारी नींद ही नहीं खुलती है, तो वो स्ट्रैटेजी तो धरी की धरी रह गई. तो बेटर है अगर आप 10 बजे उठने वाले बच्चे हो तो आप 10 बजे के हिसाब से अपना रूटीन फॉलो करो. अगर आप 7 बजे उठने वाले बच्चे हो तो आप 7 बजे के हिसाब से रूटीन फॉलो करो. आपका कॉलेज टाइमिंग क्या है, सपोज मैंने आपको स्ट्रैटेजी दे दी कि चलो ठीक है 12 से 5 पढ़ना, 12 से 5 कॉलेज में रहे तो, है ना. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. तो आपका जो चीज़ है वो आपको खुद को अच्छे से पता है एंड आपको खुद को ही अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहिए. आप खुद का चीज़ें बनाइए ना. आप मतलब दूसरे की चीज़ें कैसे कितने दिन तक फॉलो करोगे, आप खुद के लाइक एक आत्मनिर्भर बनो, है ना. तो बेसिकली यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. और अगर अभी भी नहीं जागे तो जाग जाओ, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, बस पास में ही आ रहा है आपके. ठीक है. जैसे एक फिल्मी गाना है, बड़ा मुझे पसंद है, मैं बोर्ड एग्ज़ाम को रिलेट करके बताऊंगी. पास वो आने लगे ज़रा ज़रा, तो अक्टूबर आ गया है अब मत जाओ भाई, चलो स्टार्ट हो जाओ. चलो बाय बाय, टेक केयर.